हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ये गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों है ना, फिजिक्स का न्यूमेरिकल का भी सेशन चल रहा है और वो भी न्यूमेरिकल चल रहा है दोस्तों, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला। आज ये न्यूमेरिकल सेक्शन का लास्ट क्लास लेने वाला हूँ मैं। इसके बाद मैं लेंस स्टार्ट करूँगा, लेंस माने रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूँगा और फिर रिफ्रैक्शन हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं ई गुरुकुल अकेडमी के, ठीक है ना दोस्तों। और वहाँ पे जाकर स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट वीडियोस आप देखते देखते आप यहाँ तक पहुँचे तो आप एक बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी औरों से काफ़ी अलग होगी दोस्तों, ठीक है। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन फिर मैं उठाता हूं दोस्तों यहाँ पे, और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आइए, और हाँ, जो लड़के भी पढ़ नहीं रहे ना दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब आप पढ़ते रहिए, क्योंकि स्कूल टू स्कूल के चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना। क्योंकि अब एकाएक पता चलेगा कि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का या आईसीएसई बोर्ड का 2021 में, कभी भी आ सकता है दोस्तों डेट अनाउंसमेंट का। इसलिए आप ये कभी मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। तो जो बच्चे वाकई में बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ से पढ़ें और एक एक चीज़ सीखते चलें। आपको देख लीजिए दोस्तों, उठा के हमको दिखा दीजिए कि इस पूरे यूट्यूब में इतना कोई कंटेंट आपको कोई पढ़ाया हो या इतना न्यूमेरिकल करवाया हो, आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं। 2 क्वेश्चन के बाद मैं पूरा का पूरा अभी एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन से वो सारा उठाऊंगा न्यूमेरिकल्स का, और वो आपके सामने बनाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा क्या मैं ये आपको ये इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने दिया है या नहीं दिया है वाकई में। आइए, पहला सवाल देखिए, कह रहा है क्या, ये सीबीएसई 2011 में पूछा गया था दोस्तों, है ना। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको मिलेंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल, अच्छा सर एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर टॉल है, वाज प्लेस्ड इन फ्रंट। प्लेस्ड जब आता है तो हम समझ जाते हैं कि सर ये यू का वैल्यू दिया हुआ है और उसको रखा गया है एक स्फेरिकल मिरर के इन फ्रंट में, कितने दूरी पे, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। और यहाँ देखिए आपको हिंट दिया कि जो इमेज बन रहा है ना दोस्तों वो वर्चुअल इमेज बन रहा है जिसका साइज कितना है 10 सेंटीमीटर, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ये भी बोल दिया। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपको फोकल लेंथ निकालना है मिरर का, साथ साथ में आपको पोजीशन ऑफ इमेज मतलब कि आपको भी कैलकुलेट करना है, और उसके बाद आपको बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड। तो आइए इसको सॉल्यूशन को कैसे करते हैं, ध्यान देखिए। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, इसका मतलब गिवन में आप लिखिए पहले जो आपको मालूम है ना, क्योंकि इस बार तो हमको मिरर पता ही नहीं है तो साइन कन्वेंशन अपने मन से नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हमने 5 सेंटीमीटर लिया। अच्छा सर यहाँ हिंट दिया था कि एक वर्चुअल इमेज बन रहा है जो कि 10 सेंटीमीटर टॉल है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। अच्छा, ऑब्जेक्ट को रखा कितना दूरी पे गया है, तो आपने बोला सर ऑब्जेक्ट को रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, चाहे वो मिरर कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपसे पूछा गया कि बता दो भाई फोकल लेंथ क्या होगा, बता दो भाई इमेज का पोजीशन क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसके पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, लेकिन वहां पे जो था वो रियल इमेज था, यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज है। तो ये 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं, आपके बोर्ड में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। आइए, अब आप क्या देख रहे हैं सर कि हम मिरर फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि मिरर फॉर्मूला जो होता है ना सर वो होता है 1/u + 1/v = 1/f, जबकि मैग्नीफिकेशन का होता है hi/ho, और मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है v और u के रिस्पेक्ट में ये, ठीक है सर। v भी नहीं मालूम, f भी नहीं मालूम, तो हम इसको तो डायरेक्ट अभी यूज कर नहीं सकते हैं। सर v भी नहीं मालूम और u भी नहीं मालूम, तो इसको भी यूज नहीं करते हैं। यहाँ देखिए v मालूम है क्या, आप बोलेंगे सर v तो निकालना है। मैग्नीफिकेशन मालूम है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर मालूम नहीं है, इसको भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब एक ही चीज ना बचा दोस्तों, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिया हुआ है हमको। तो ना सिंस मैग्नीफिकेशन बराबर जानते हैं सर hi/ho होता है, आप वैल्यू पुट कीजिए। हाइट ऑफ इमेज 5 है, 10 है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है,
कैंसिल किए तो मैग्निफिकेशन +2 आया। तो मैग्निफिकेशन क्या आया दोस्तों, प्लस का 2। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या इस रिस्पेक्ट में लगा सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर वाई नॉट। तो आप अब मैग्निफिकेशन की जगह लिखेंगे -v/u और इधर क्या था 2। अब देखिए जो वैल्यू मालूम है वो पुट कीजिए, आपको तो v निकालना है लेकिन u तो हमको मालूम था -20 और यहाँ से 2 माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो v का फाइनल वैल्यू 20 दूनी कितना हो गया दोस्तों 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि सर बहुत आसान तरीके से हमने v कैलकुलेट किया और v पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि भाई बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो v तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा सर अगर v पॉजिटिव आया तो आपको हमको पता है ना कि अच्छा पहले ये निकाल लीजिए मिरर फॉर्मूला से, फोकल लेंथ निकाल लीजिए। नाउ ऑन अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला क्या लिखेंगे दोस्तों 1/u + 1/v = होता है 1/f के साथ। u तो निगेटिव है तो इसलिए माइनस यहाँ ले लीजिए, कितना था 20 था ना, तो आपने 20 रखा। अच्छा सर v पॉजिटिव आया था तो पॉजिटिव कहीं रख देंगे और यहाँ से 1/f। अब आप आराम से कैलकुलेट कीजिए 20 और 40 का एलसीएम 40 होगा, 20 दूनी 40 तो यह -2 और यहाँ 1 बराबर 1/f। तो यहाँ से आया दोस्तों -1/40 बराबर 1/f। तो फोकल लेंथ देख रहे हैं ना, यहाँ होगा तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगा माइनस का कितना दोस्तों 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने v भी निकाल लिया, आपने f भी निकाल लिया। अब बताइए आप खुद ही कि कौन सा ये मिरर है। तो आप बोलेंगे क्या कि सर ये कॉन्वेक्स मिरर है क्या? नहीं सर, कॉन्वेक्स मिरर तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का तो फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये केस आपका कनकेव मिरर का छठा केस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा गया था। अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा ना दोस्तों तो मैं आपको एक एक चीज थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, है ना, जो आप पूरे यूट्यूब में खोज लीजिए, है ना, कहीं नहीं आपको इस तरह से समझाएगा। तो ऑब्जेक्ट को यहीं रखा गया होगा, यहाँ से एक रेस गया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ था और दूसरा रेज हम लोग ऐसे पास करवाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगा। जब इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो देखिए बिहाइंड द मिरर बन रहा है ना दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ये था आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ रहे हैं। और फोकल लेंथ इसका क्या आया है, निगेटिव आया है, इसका मतलब ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो हेंस आप लिखेंगे द मिरर इज कनकेव एंड द मिरर इज अ कनकेव। ठीक है दोस्तों, और पोजीशन में बोलेंगे कि द इमेज इज फॉर्म्ड इतना सेंटीमीटर बिहाइंड द क्या चीज, कनकेव मिरर। तो हेंस the image is formed 40 centimeter behind the concave mirror, है ना। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर, है ना, इमेज जो होगा आप देख लीजिए, ये रहा आपका v का वैल्यू, है ना, मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है और ऑब्जेक्ट को रखा गया था कितने से दूरी पे दोस्तों, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ये जो था आपका 20 सेंटीमीटर का दूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको थ्योरेटिकल भी कर दिखाया और प्रैक्टिकल फिगर से भी आपको समझाया कि ये कॉन्वेक्स मिरर हो नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज टेक योर टाइम। हाय स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो भी मार्क कर लीजिएगा। देखिए जो मैं मार्क करवा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो वो सही है ये दोस्तों, वाकई में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है जो आपके एग्जाम से काफ़ी, है ना, आने की संभावना 100% रहती है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड। जैसे ही वर्ड आया प्लेस्ड ना, तो हम समझ गए सर कि आगे वाला जो भी वैल्यू होगा न्यूमेरिकल
नंबर वाला वो यू होगा, और रखा गया है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर। अच्छा सर, यहाँ हमको ये भी दे दिया कि मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर, तो तुरंत साइन कन्वेंशन कॉन्केव मिरर का लगाएंगे। उसके बाद नेचर भी बता दिया इमेज का, कि इमेज का जो नेचर है वो रियल है, इन्वर्टेड है और 3 सेंटीमीटर इन साइज है। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन वेयर द इमेज इज फाउंड। सीबीएसई 2016 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो जब ये पूरा का पूरा मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, डिस्पर्सन, ये सब पूरा पढ़ा दूंगा ना, तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन होगा 2018 से लेके 19 में 20 में, वो सारे क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा और तब आपको बताऊंगा कि देखिए कि अगर जेन्युइन तरीके से अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो आपको एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा दोस्तों, और आप देखेंगे कि नहीं यहाँ पे जो मैं पढ़ रहा हूँ वो वाकई हमारे बोर्ड से एकदम मैच करता है कि नहीं। सर ने जो बताया अगर इतना कर लिया ना कोई तो टॉपर बन जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आप पढ़ लिए ढंग से ना, तो मजाल है कि आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन छूट जाए साइंस में, चाहे वो मैथ में, कभी नहीं छूटेगा दोस्तों। आइए, सबसे पहले हमने देखा कि सर विच काइंड ऑफ मिरर इज गिवन इनसाइड द क्वेश्चन, तो आपने कहा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है तो हम लोग सर पूरा लगाएंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमको मालूम है कि पॉजिटिव ही होता है सर, क्योंकि ऊपर रखा जाता है। अच्छा, यू तो नेगेटिव होगा, और यू कितना है तो -32 सेंटीमीटर। अच्छा सर, हाइट ऑफ इमेज, चूंकि ये रियल इन्वर्टेड है लेकिन माइनस में होगा, क्योंकि ये रियल इन्वर्टेड है, नीचे बन रहा है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, तो हाइट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, तो मैंने यहाँ -3 सेंटीमीटर लिखा। अब हमको फोकल लेंथ बोल रहा है निकालने के लिए, उसके बाद भी बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए सर निकालते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे करेंगे। तो आप फिर से देखिए कि सर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का रिलेशन हमको मालूम है, तो हम पहले मैग्नीफिकेशन का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें रेशियोज हाइट की बात होती है, नहीं। तो सिंस हम यहाँ लिखेंगे मैग्नीफिकेशन बराबर जानते हैं सर HI/HO होता है, तो हाइट ऑफ इमेज देख लीजिए आपका कितना है -3, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, तो देयरफॉर यहाँ से मैग्नीफिकेशन कितना आ गया दोस्तों -3/2। अब आपको मैग्नीफिकेशन मालूम हो गया कि -3/2 होता है, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप ये भी जानते हैं नाउ, क्या कि सर मैग्नीफिकेशन बड़ा होता है -V/U, क्योंकि m अब मालूम चल गया ना, तो इस m के नीचे आप पुट कर दीजिए -3/2, माइनस का माइनस दीजिए, भी तो निकालना ही दोस्तों, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दिया हुआ था -32, तो आप माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, और भी अगर आपको निकालना है देखिए ध्यान से, तो 2 × V बराबर हो जाएगा -3 × 32। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ठीक है ना। अगर मैं इसे काट दूं तो आप कहेंगे सर V का जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा ये 16 बार में कट जाएगा, और V यहाँ से आ जाएगा -48 सेंटीमीटर। निगेटिव बता रहा है कि इमेज जो बन रहा है इन फ्रंट ऑफ दी मिरर बन रहा है, कॉन्केव मिरर। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक? आप बोलेंगे सर नहीं, ठीक है। तो आप हेंस यहीं पे लिख दीजिए, हेंस द इमेज इज फॉर्म्ड, है ना, 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, है ना। तो जो स्टूडेंट मेरी पहली वाली वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ना, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे प्लेलिस्ट में जाए और चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब आप आराम से प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपका पूरा सीक्वेंस में पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है फिजिक्स न्यूमेरिकल, ये 03 चल रहा है, आपको 01 से स्टार्ट करना होगा, फिर 02, फिर 03, तब आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। नहीं तो डायरेक्ट अगर इस वीडियो पर खुद पढ़ेंगे ना तो लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। आप मेरी बात समझिएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। और सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं ना तो बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो आपका नोटिफिकेशन रहेगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके मोबाइल पे चला जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, पोजीशन हमने बता दिया सर। अब हमको कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ, तो अब नाउ मिरर फॉर्मूला लगाइए। ऑन अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, 1/U + 1/V = 1/F। आप देखिए ध्यान से, यूँ तो मेरा नेगेटिव था दोस्तों -32, तो आप यहाँ आगे में -32 लिखिए। अच्छा सर, V देखिए सर, V का वैल्यू क्या है -48, प्लस को क्या कर देगा, आप बोलेंगे सर माइनस कर देगा,
ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है और यहाँ से 1/। अब आप कहेंगे सर एलसीएम क्या लें, तो हम कहते हैं कि सर एलसीएम जो है आप ऐसा नंबर लीजिए 96। एलसीएम क्या ले लीजिए 96। अब 32 इंटू अगर 3 करते हैं तो देखिए 96 कट जाता है 3 बार में, तो ये माइनस का 3 और ये 2 बार में कटेगा तो 1/f। तो फाइनली आपने क्या देखा दोस्तों, फाइनली आपने देखा सर -5 ऊपर में हो गया और 96 नीचे में हो गया और इधर था आपका 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 5f बराबर 96। तो देयरफॉर फोकल लेंथ हमको निकालना है तो -5f में गुना है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो गया और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना दोस्तों तो ये आएगा, देखिए कितना आता है, डिवाइड कीजिए 96 में 5 से ना, तो 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4, 9 5 जा, आपने बोला 45 सर पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा और 5 दूनी के 10, तो लगभग ये आया 15.2 सेंटीमीटर। तो आपसे दो ही चीज पूछा गया, इमेज का पोजीशन बताइए, तो आपने इमेज का पोजीशन बताया कि मिरर से कॉन्केव मिरर से 48 सेंटीमीटर पहले रखा गया है, पहले बढ़ रहा है और फोकल लेंथ इसका आ गया पॉजिटिव का 15.2 सेंटीमीटर। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, 96/5 कोई गड़बड़ नहीं हुआ दोस्तों, एक बार देख लीजिए, 5 एकम 5 अंश 5 या 4 है ना, अच्छा 15 45 होता है ना दोस्तों, 19.2 हो जाएगा है ना, तो इसको करेक्ट कर लेंगे 19.2 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया आंसर दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ टेक योर टाइम। इसके बाद दोस्तों अब डायरेक्ट आप अपने है ना एनसीईआरटी का बुक खोलकर बैठ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन अब एनसीईआरटी का ले रहा हूँ, चाहे वो सॉल्व हो चाहे वो अनसॉल्व हो। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपको जो भी एक्सरसाइज में है वो सारे क्वेश्चन उठाते हैं और आपके सामने मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ। ठीक है, हाय स्टूडेंट, अब जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने ले रखा है दोस्तों वो एक एक कर सारे एनसीईआरटी का जो अभी तक हमने पढ़ा है मैं वही न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ये नहीं कि मैं लेंस फार्मूला का ले रहा हूँ, कुछ नहीं, बस मिरर फार्मूला का। ठीक है दोस्तों, इसके ध्यान से समझिएगा। आइए पहले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है और आपसे बनता है कि नहीं, तो वीडियो को पॉज कर आप एक सेल्फ बनाने का, खुद बनाने का कोशिश कीजिए कि क्या मुझसे ये क्वेश्चन बन रहा है क्या या नहीं बन रहा सर के पढ़ने के बाद, है ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको सीख रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले तो मैंने ये बताया है कि पूरे न्यूमेरिकल में ये ढूंढो कि मिरर कौन सा है। आपने बोला सर कॉन्वेक्स मिरर है, सारा साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर का लगाएंगे। आइए सॉल्यूशन में करते हैं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, एक ऑटोमोबाइल में रियर व्यू के मिरर के रूप में कन्वेक्स मिरर यूज किया गया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको मालूम है 3 मीटर। अब बहुत बार क्या होता है, लड़के हड़बड़ी में आते थे, इसको 30 मीटर समझ लेते हैं या 300 मीटर समझ लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट लगा होता है ये भूल जाते हैं, इसलिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं। पॉइंट के बाद कभी भी 0 0 है ना तो समझ जाइए कि उधर कोई देखना ही नहीं है, ये दरअसल 3 मीटर है। और आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है, तो आपने 3 मीटर लिखा, कोई दिक्कत नहीं सर। इफ अ बस इज लोकेटेड, लोकेटेड मतलब यू कितना दिया हुआ दोस्तों 5 मीटर, तो निगेटिव में लेंगे 5 मीटर माइनस का फ्रॉम दिस मिरर। फाइंड द पोजीशन, हमको भी निकालना है दोस्तों, उसका नेचर बताना है और साइज बताना है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा। ठीक है, हमें एचआई निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सर अब हम कैसे करें और कैसे नहीं करें वो देखिए। क्वेश्चन एक बार मिला लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर है, अब कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू मिरर, ठीक है, सही है, सब कुछ सही है। तो हमको मात्र भी निकालना है, एचआई निकालना है और नेचर तो हम बता देंगे जो कि फोकल लेंथ से आएगा। आइए सबसे पहले देखिए कि सर इस क्वेश्चन में हम करें क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर जब भी मालूम होता है तो हम लोग फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो सिंस हम लोग पढ़ चुके हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है R/2 होता है सर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में है तो प्लस लिखिएगा, तो यहाँ से ये फोकल लेंथ कट के आ गया 1.5 मीटर, पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि जो हमारा मिरर था वो कॉन्वेक्स मिरर था कि कॉन्वेक्स मिरर का ही फोकल लेंथ पॉजिटिव हो सकता है। चलिए अब आपको देखिए यू मालूम हो गया, एफ मालूम हो गया, तो आप भी आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो ऑन अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, ऑन अप्लाइंग मिरर
फॉर्मूला वी है। आइए दोस्तों, तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f के। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको मालूम है कि माइनस में है, इसलिए 1/5 लिखें। v हमको निकालना है दोस्तों, और फोकल लेंथ हमको मालूम था, तो हम कभी भी डेसिमल वाला नहीं लेंगे, हम हमेशा फ्रैक्शनल वाला लेंगे। तो 1/3/2 करेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर में, तो आप डायरेक्ट इसको पलट के लिख देंगे क्या 2/3। आप समझ लेना कैसे किया मैंने, क्योंकि डेसिमल में अक्सर बहुत प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में, इसलिए इसको पलट दीजिए। ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत होता है भाई खुद से समझाते हैं। फोकल लेंथ कभी भी डेसिमल वाला नहीं लीजिएगा, अगर ले लेते हैं तो चलिए डेसिमल वाला लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो 5 2 = 10 और 5 3 = 15। यही मैंने बोला कि जो 3/2 है उसको पलट के ले देंगे 2/3। अब आप समझ गए, तो हम लोग डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 2/3। अब देखिए सर 1/v इधर तो ऑलरेडी क्या था दोस्तों 2/3, और ये माइनस था उस साइड गया तो क्या हो गया प्लस। और अब आप इसका सॉल्व करके एलसीएम निकालिए, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है दोस्तों। 3 का टेबल है 15 5 बार में, और 5 2 = कितना होगा, आप बोलेंगे सर 10 होता है 3 बार में, और 3 बन जा 3। तो 1/v का वैल्यू आ गया 13/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, आप बोलेंगे 13 × v 13v और 15 × 1 15, तो देयरफॉर v का वैल्यू जो हो गया दोस्तों वो आ गया 15/13। जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल में आएगा, और ये डेसिमल में आपको दे देगा दोस्तों 1.15 मीटर पॉजिटिव। तो देयरफॉर आप फाइनली v का वैल्यू बोल दिए 1.15। तो आप यहाँ से लिखेंगे पोजीशन में क्या, पोजीशन में बोलेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड 1.15 मीटर है ना बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट में बोला था कि नेचर बताइए कि नेचर कैसा है। तो सर v अगर पॉजिटिव आया, फोकल लेंथ यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब नेचर कैसा है। तो नेचर तो दोनों तरह का हो सकता है दोस्तों, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना, क्योंकि v पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब नेचर जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑलवेज जो नेचर होता है सर वो आप पढ़ चुके हैं हमसे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो जो लड़के पहली मर्तबे हैं उनसे रिक्वेस्ट है तो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में जाएं और तब ये सीखें ना। अब आपको साइज की बात करना है तो भाई मैग्निफिकेशन बराबर आप पढ़ चुके हैं हमसे कि सर -v/u होता है। यहाँ माइनस दीजिए, v का वैल्यू देखिए किधर कैलकुलेट किए हैं आप, तो ये रहा डेसिमल में। तो मैंने बार बार कहा है कि जब भी v का वैल्यू डेसिमल है ना तो आप फ्रैक्शन वाला उठाइए, 15/13 उठाइए। तो आप यहाँ लिखिए 15/13। और u कितना था दोस्तों, u था आपका -5, तो आपने यहाँ -5 लिखा। कोई दिक्कत, आपने बोला सर माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, और ये चूंकि इंडिया किस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में सब बता चुका हूँ आपको। 5 1 = 5 और 5 3 = 15। तो मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गया 3/30। नहीं दोस्तों, ऑल्सो आप ये भी जानते हैं कि मैग्निफिकेशन बराबर होता है सर HI/HO। अब आप मैग्निफिकेशन का वैल्यू पुट कीजिए तो 3/30। और हाइट ऑफ इमेज हमको कह रहा था निकालने के लिए, जबकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो आप इस तरह से पढ़ चुके हैं ना, याद कीजिए प्रीवियस वीडियो में कि जब सर HI नहीं मालूम है, HO भी नहीं मालूम है, ठीक है ना, तो हम क्या कह रहे थे कि इमेज जो होगा वो इतना टाइम्स मैग्नीफाइड होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से हटा के लिख दीजिए ठीक है, आप डायरेक्ट अपना क्यों लिख देंगे दोस्तों। देखिए 3 को 13 से आप डिवाइड कीजिए, यहाँ 0 देंगे, पॉइंट देंगे तो यहाँ आएगा 0। फिर 13 दूनी कितना होगा दोस्तों 26, 10 में से 6 गया 4, ये कैंसिल, फिर हो गया 13 3 39। तो ये लगभग मैग्निफिकेशन जो आएगा वो 0.23 प्लस में आ रहा है ना, क्या आ रहा है प्लस में। एंड द साइज ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स क्या होगा मैग्नीफाइड होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही अगर हमको इस तीनों दो में से HI
अगर निकालना रहता, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहता तो हम लोग एग्जैक्ट बता सकते थे, लेकिन आपको मैंने करवाया था ना कि जब अगर आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर रहे हैं और यू डोंट नो व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज एज वेल एज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इन दैट केस यू कैन आल्सो फाइंड आउट द साइज ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन, दैट इज इतना टाइम्स मैग्नीफाइड बनेगा सर ऑब्जेक्ट से। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। टेक योर टाइम प्लीज। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10.2 डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ध्यान समझिएगा क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर साइज में है, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। हमने देखा सर कौन सा मिरर है, आपने बोला कनकेव मिरर है सर। तो सारा साइन कन्वेंशन हम लोग अब ध्यान में रखते हुए कनकेव मिरर का लगाएंगे। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है तो गिवन में पहले आप लिखिए कि आपको मालूम क्या है। तो आपने बोला सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव मिलेंगे। प्लेस्ड मतलब होता है सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दोनों मिरर के लिए निगेटिव होता है, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर लिखा। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का निगेटिव होता है दोस्तों, इसलिए हमने लिखा माइनस का 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? इमेज पूछ रहा है ना, तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। नेचर बताइए और साइज भी बताइए, मतलब HI भी बताना है दोस्तों। आइए ध्यान समझते हैं सर। U भी F में दो चीज तो हमको मालूम है, तो डायरेक्ट हम लोग मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑन अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला V है, फटाफट अप्लाई करो दोस्तों। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है तो माइनस का 1/25। सर v तो निकालना ही है, जब तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, कॉनकेव मिरर था ना दोस्तों, तो फोकल लेंथ नेगेटिव लिखेंगे, तो माइनस का 1/15 होगा। अब यहाँ से 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/15। माइनस अगर ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा। अब आप सवाल को समझिएगा। सर हम लोग 1/v निकालने वाले हैं, 25 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं तो 75 हो जाएगा एलसीएम दोस्तों। नहीं 25 का, इन दोनों से बड़ा नंबर कौन है? 25 है। 25 का पहाड़ा पढ़ो, 25 से कम 25 क्या 15 के टेबल में 25 आता है? नहीं। आगे पढ़ो, 25 दूनी 50 क्या 15 के टेबल में 50 आता है? नहीं। 25 का पहाड़ा अगला पढ़ो, 25 3 75 क्या 15 के टेबल में 75 आता है? हम कहेंगे हाँ सर एग्जैक्टली 5 बार में। तो 15 5 75 और ये प्लस का 25 दिए 75, तो यहाँ प्लस का 3। अब 1/v इज इक्वल टू आ गया दोस्तों -2/75। ठीक है ना। देखिए डेटा कुछ जो है ना, जो भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, उसमें डेटा थोड़ा सा ऐसा है जो डायरेक्ट कट नहीं रहा है, लेकिन एग्जाम में अगर आप बैठेंगे ना तो वैसे डेटा ही आएंगे जो इजिली क्या होंगे, डिविजिबल होंगे और एक इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा। इन केस अगर इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलता है तो आप 10th में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हम मानते हैं कि आपको डिवीजन छोटा मोटा आता होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर माइनस का 2v बराबर 75, क्योंकि 75 बन जाए 75, और आपको v निकालना है तो आप बोलेंगे सर 75 बाई माइनस का 2 कर दीजिए और कैलकुलेट कीजिए। तो आप देखिए 75 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 6, 2 7 14, और ये हो गया दोस्तों माइनस का 37.5 सेंटी। तो देयरफॉर आप v का वैल्यू लिख देंगे माइनस का 37.5। तो आपसे पहला पूछा पोजीशन बताइए, क्या बोला दोस्तों आपसे? पोजीशन। तो जब आपसे पोजीशन पूछा, क्योंकि कॉन्केव मिरर है निगेटिव आ रहा है, तो आप कहेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड 37.5 centimeter in front of a concave mirror. In front of a concave mirror. अच्छा सर, V नेगेटिव आ रहा है तो आगे चलते हैं, पहले मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। U मालूम है, V मालूम है, तो आप मैग्निफिकेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं -v/u से। तो आप देखिए सर -v का वैल्यू कितना था, तो आपको हमेशा बोला है मैंने कि कभी भी डेसिमल वाला है तो डेसिमल मत लो, फ्रैक्शनल लो। तो फ्रैक्शन कितना था? -75। अच्छा यहाँ पहले से माइनस है, v का वैल्यू माइनस में, तो इसको क्या कर देगा प्लस।
और आपने लिखा 75/2। एकदम ध्यान से समझना दोस्तों, ये फ्रैक्शन है, इसमें डिवाइड कर रहे हैं u से, और u भी मेरा क्या था, नेगेटिव था, जो कि कितना था, -25। तो आप बताइए नीचे वाला जाके इसमें गुना हो जाएगा? आप बोलेंगे हाँ सर, 2 का गुना हो जाएगा -25, मान दे तो 25 दिए 75। तो आपका फाइनली देखिए मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आया दोस्तों वो -3/2 आया। ठीक है, तो एनसीईआरटी का कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी रहता है दोस्तों, लेकिन घबराएंगे नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे, सब बनेगा। आप देखिए सर, ना मैग्निफिकेशन बराबर आप ये भी पढ़ चुके हैं सर कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बार देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आपका हाइट ऑफ इमेज डायरेक्ट निकल जाएगा। तो मैग्निफिकेशन की जगह पे लिखेंगे -3/2। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, जबकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है 4। आप कहेंगे सर 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया दोस्तों, -6 सेंटीमीटर नहीं, और ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, इसलिए इस नेचर आप बता सकते हैं ना कैसा होगा। तो आप नेचर देयरफॉर यहाँ पे लिख के कर दीजिए रियल एंड इनवर्टेड। तो ये था दोस्तों, है ना, एग्जाम्पल 10.2 एनसीईआरटी का। सो प्लीज टेक योर टाइम। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? तो आप यहाँ से देखिए ना कि ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर का था और इमेज का हाइट क्या है, 6 सेंटीमीटर। साइन को नहीं लेना है, साइन तो ये बताता है कि बस वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है और एक अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज में अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे सर, इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। बस मैग्नीट्यूड से मतलब रखिएगा, साइन से नहीं मतलब रखिएगा। 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और इमेज बन रहा है 6 सेंटीमीटर ऊंचा। तो इस तरह से दोस्तों आपने क्या लिखा कि सर अगर एक बार कोई अगर कॉन्सेप्ट तगड़ा दे देना तो उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं पे किसी भी बुक से अगर आप बना रहे होंगे ना तो आपको बनेगा ही बनेगा। अगर आपसे नहीं बन रहा है इसका तो सामने वाला टीचर ने आपको ढंग से पढ़ाया नहीं, या तो आपने ढंग से पढ़ा नहीं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेरे नोट्स को रिवाइज किया हो और अच्छे से पढ़ा हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 10 बार देखिए वीडियोस को दोस्तों, जितना बार मन करे उतना बार देखिए, क्योंकि जितनी बार आप देखिएगा ना आपको एक एक चीज़ दिमाग में एकदम स्टोर हो जाएगा, छप जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों अगर मेहनत अच्छा लगा हो तो वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में और भी सारे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।